एलजेपी रामविलास की कल पटना में आपातकालीन बैठक कल सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। बिहार के चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने यह बैठक बुलाई। सीट और कैंडिडेट्स को लेकर यह मीटिंग होगी, चर्चा होगी, मंथन होगा। पार्टी के चुनाव समिति की बैठक के बाद रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सभी चीजों पर मुहर भी लग जाएगी। तो कल सुबह 10 बजे मीटिंग बुलाई गई है, जिस पर कई विषयों पर मंथन किया जाएगा। के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एलजेपी रामविलास की सीटों की मांग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एलजेपी रामविलास की कुछ प्रमुख नेताओं के लिए सीट की मांग की गई है। मसलन पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट, जहां पिछली बार बीजेपी जीती है, पार्टी इस सीट की मांग कर रही है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के लिए ब्रह्मपुर सीट की मांग की गई है। हाजीपुर से और राजा पाकड़ और महुआ सीट की मांग की जा रही है, लेकिन महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा ठोका है। इसके अलावा अपनी जीती हुई 5 लोकसभा क्षेत्र में भी सीट की मांग की जा रही है। वैशाली से लालगंज और हायाघाट सीट की मांग की गई। समस्तीपुर लोकसभा से समस्तीपुर और मोरबा सीट की मांग की गई है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से अलौली सीट की मांग चिराग पासवान ने की है। जमुई लोकसभा क्षेत्र से जमुई और चकाई सीट की मांग की गई है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर चिराग की दावेदारी है, नजर है। गया जिले में बोधगया, शेरघाटी या अतरी में भी चिराग पासवान सीट चाहते हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिले के बकरी और मटिहानी सीट की भी मांग की गई। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, एक ये नई डिमांड की गई है कुछ सीटों का जिक्र करते हुए, अपने कुछ प्रमुख नेताओं को लेकर उनकी दावेदारी की जा रही है बीजेपी की ओर से। देखिए, निश्चित रूप से क्वांटिटी ऑफ सीट्स की भी बात हो रही है और साथ में क्वालिटी ऑफ सीट्स की भी बात हो रही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि सम्मानजनक सीटें मिले, लेकिन साथ में क्वालिटी ऑफ सीट्स हो, यानी जो जिताऊ सीटें हैं, अच्छी सीटें मानी जाती हैं, उन सीटों पर उनकी दावेदारी है। और उनकी तरफ से कुछ पसंद की सीटें भी बताई जा रही हैं, जिसमें उनके जो प्रमुख नेता हैं उनकी सीटें हैं। खासतौर से अगर बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी गोविंदगंज से पहले विधायक रह चुके हैं, उनके लिए सीट की मांग हो रही है, गोविंदगंज की सीट। हुलास पांडे के लिए ब्रह्मपुर की सीट मांग रहे हैं, जो कि ब्रह्मपुर से हुलास पांडे के लिए चाहते हैं, वो राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हिसुआ सीट जो है बीजेपी पिछली बार हार गई थी, नवादा में हिसुआ सीट आती है, उसकी भी मांग चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। अपने प्रमुख नेता के लिए वो सीट चाह रहे हैं, हिसुआ की सीट। लेकिन बाकी और भी अगर सीटों की बात करें तो हर लोकसभा में 2-2 सीटों की बात जो की जा रही थी, उस सीट की मांग कर रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन कुछ मामला फंसता भी दिख रहा है। गोविंदगंज से अगर देखा जाए तो बीजेपी के सिटिंग वहां से एक एमएलए हैं पहले से, तो वो सीट चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जो पुरानी सीट रही है 2015 में जीते थे राजू तिवारी, उनके लिए सीट मिले। दूसरी बात अगर करें तो जमुई लोकसभा। अमितेश, ये डिमांड तो चिराग पासवान की पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन बीजेपी इन डिमांड को लेकर कितनी सीरियस है? क्या जो सिटिंग विधायक है उसका टिकट काटकर चिराग पासवान को ये सीट ऑफर की जाएगी, इस पर कितनी चर्चा चल रही है? देखिए, यही सब तमाम इश्यूज हैं जिसको लेकर के इतना डिले हो रहा है, इतनी लंबी बातचीत हो रही है। और यही वजह है कि इतना डिले हो रहा है बातचीत में और पूरा मामला फंस रहा है। अगर जमुई लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से चकाई और सिकंदरा 2 सीटों की मांग चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की जा रही है। चाहते हैं कि जमुई लोकसभा, जहां से अरुण भारती खुद सांसद हैं, 2 सीटें मिले। लेकिन सिकंदरा से हम पार्टी के यानी जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायक, वहां से प्रफुल्ल मांझी पहले से सिटिंग है, इसलिए वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। दूसरी सीट चकाई से निर्दलीय है विधायक वहां से, जो कि मंत्री भी थे, जिन्होंने सपोर्ट किया था नीतीश सरकार को, सुमित सिंह, वो पहले से सिटिंग है। तो दोनों सीटों की जो डिमांड हो रही है जमुई में, वो देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पूरा मामला उलझ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्वांटिटी के साथ साथ अब क्वालिटी ऑफ सीट्स की जो बात चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। जितनी भी बातें आपने बताई हैं उससे एक बात समझने में दिक्कत हो रही है कि चिराग पासवान एनडीए में मामले को सुलझाना चाहते हैं या ये डिमांड करके मामले को और उलझाना चाहते हैं?
देखिए, जब बातचीत के टेबल पर जब दो दल बैठते हैं, और पिछले कई बार हमने देखा है, जब भी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात होती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, एलजेपी और बीजेपी की मीटिंग होती है तो कई राउंड की मीटिंग होती रही है, और उसके बाद इसमें बड़े नेता भी कई बार हस्तक्षेप करते हैं, तब जाकर सीटों का फॉर्मूला। चलिए, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये एनडीए का सीट बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए, और किन किन सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ रही है, चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, बीजेपी को कौन सी सीटें मिलेंगी, ये जो दर्शकों में इस समय उत्सुकता है वो जल्द से जल्द क्लियर हो। आप हमारे साथ जुड़े अमितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना बीजेपी ऑफिस में